हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़े हैं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आप क्लास को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दें। ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, एसटीएफ प्रोफेसर, सोशल संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट है। तो प्लीज़ शेयर ज़्यादा ज़्यादा कर दें ताकि और लोग भी क्लास से जुड़ सकें। एक हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को पूरे 21 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। यहाँ पे एक कल को क्लास नहीं हो पाई थी, कल संडे था और ये क्वेश्चन गलत हो गया था। ये 1789 में बता दिए थे। 1789 अगस्त काउंटी का जन्म नहीं होता है, 1798 होता है। 1798 होता है। आइए 1789 फ्रांस की क्रांति होती है। 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। इनका जन्म 98 में होता है, 1798 में, 1980 में, 98 में। अब फ्रांस की क्रांति, फ्रांस क्रांति, फ्रांस क्रांति होती है 1789 में। तीसरे क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। सभी लोग बार शेयर कर दें क्लास को। जो लोग नहीं देखें इस क्लास को, सभी लोग अवश्य देख लें। सारी वीडियोज आपकी यूट्यूब पे प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये सब सॉल्व करा चुके हैं। 20 क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे हम। अब यहाँ से हमको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित करता है। सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए समूह के व्यवहार को, ऑप्शन बी सामाजिक संरचना को, सी ए सांस्कृतिक विशेषताओं को, ऑप्शन डी उपरोक्त में से तीनों पक्षों को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन 4 हो जाएंगे, उपरोक्त में से तीनों पक्षों को प्रभावित करता है। सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित करता है। तो यहाँ समूह के व्यवहार को भी परिवर्तन करता है, सामाजिक संरचना को परिवर्तन करता है, सांस्कृतिक विशेषताओं को भी इन्होंने प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1905 में 38 सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार की। वर्ष 1905 में 38 सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार की। ऑप्शन ए रॉस, बी है गिलीन एवं गिलीन, सी है पार्क एवं बर्गेस, डी है मैकाइबर एवं पेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। 1905 में 38 सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, रॉस हो जाएंगे। अड़तीस सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार की। सामाजिक प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, एक सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया होती है, एक असहयोगी होती है। एक सहयोगी होती है, सहयोगी और असहयोगी। असहयोगी दो प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाएं होती हैं। सहयोगी में क्या होती है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ से पीजीटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सहयोगी में सहयोगी होता है, सहयोगी सात्मीकरण, व्यवस्थापन होता है और एकीकरण होता है। एकीकरण इसे चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं।
ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सहयोगी, इसमें सहयोगी और सहयोगी दिया रहता है, इसमें पूछ लेता है सहयोगी इसमें से कौन है, सहयोगी प्रक्रिया कौन सी है। ऐसे 4 दे देगा, एक पूछ लेगा कि इसमें सहयोगी प्रक्रिया कौन सी नहीं है, ऐसा भी पूछ लेगा। असहयोगी में कौन कौन से आते हैं, संघर्ष या प्रतिस्पर्धा हो जाता है, प्रतियोगिता, संघर्ष हुआ, प्रतियोगिता या संघर्ष, प्रतिकूलन। ये सहयोगी है और ये असहयोगी है। मैकाइवर पेज ने प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष 2 प्रकार के इन्होंने बताए हैं, प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग बताए हैं। इनकी पुस्तक है सोसाइटी, टेक्निकल विलंबना की अवधारणा दी थी। कौन, मैकाइवर पेज ने। गिलिन और गिलिन ने, इनकी पुस्तक है कल्चरल सोशियोलॉजी। गिलिन की पुस्तक है गिलिन एवं गिलिन ने, इनकी पुस्तक है कल्चरल सोशियोलॉजी। कल्चरल सोशियोलॉजी इनकी पुस्तक है। इन्होंने समन्वित समायोजन और उच्च कोटि अधीनस्थ समायोजन 2 प्रकार के इन्होंने अधीनस्थ बताए हैं। इन्होंने सामाजिक प्रक्रिया को 3 प्रकार से बताते हैं। एक सामान्य सामाजिक प्रक्रिया, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, और एक होता है असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में अनुकूलन, सहयोग, व्यवस्थापन या समायोजन, सात्मीकरण या आत्मसात्मकरण, परसंस्कृति ग्रहण, एकीकरण, ये इन्होंने सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में बताए हैं। असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में इन्होंने प्रतिकूलन, प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, विरोध, विद्रोह, ये सब असहयोगी प्रक्रिया में बताए हैं। कौन, गिलिन और गिलिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट पुस्तक किस विद्वान द्वारा रचित है। द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट पुस्तक किस विद्वान द्वारा रचित है। ऑप्शन लेवी से कोजर, बी है जॉर्ज सिमेल, सी है कार्ल मार्क्स, डी है डेहरेनडॉर्फ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। ऑप्शन ए लेवी से कोजर, ऑप्शन ए हो जाएंगे कोजर की। द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट की पुस्तक है। इन्होंने संघर्ष के 2 स्वरूप बताते हैं, वास्तविक संघर्ष और अवास्तविक संघर्ष। कोजर ने 2 प्रकार के बताते हैं। एक होता है वास्तविक और अवास्तविक। वास्तविक और अवास्तविक 2 प्रकार के उन्होंने बताए हैं। और जॉर्ज सिमेल इन्होंने 3 प्रकार के बताते हैं। प्रभु प्रकाश, संस्कृति की त्रासदी, और मोनाड डायड और ट्रायड। मोनाड डायड और टायर्ड। इनकी पुस्तक है फिलॉसफी ऑफ
फिलॉसफी ऑफ मनी इनकी पुस्तक है, बुक है इनकी फिलॉसफी ऑफ मनी। ऑफ मनी मनी इनकी पुस्तक है। एसोसिएशन की अवधारणा दिए थे इन्होंने, एसोसिएशन की अवधारणा दिए थे कौन? जॉर्ज सी मिल ने। संघर्ष हमेशा नकारात्मक ही नहीं बल्कि समाज में शांति भी लाता है। किसने कहा था? जॉर्ज सी मिल ने कहे थे। जॉर्ज सी मिल ने कहे थे संघर्ष हमेशा नकारात्मक ही नहीं बल्कि समाज में शांति भी लाता है, और संघर्ष समाज में शांति और संतुलन की स्थिति भी लाता है। संघर्ष समाज में शांति और संतुलन की स्थिति भी लाता है। ये कोटेशन इनके याद रखिएगा। संघर्ष हमेशा नकारात्मक ही नहीं बल्कि समाज में शांति भी लाता है, और संघर्ष समाज में शांति और संतुलन की स्थिति भी लाता है। मार्क्स की है, इनकी अवधारणा भिखमंगेपन की अवधारणा दिए थे। मार्क्स ने दिए थे भिखमंगेपन की अवधारणा। भिखमंगेपन की अवधारणा दिए थे। अलगाववाद की अवधारणा दिए थे। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिए थे। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिए थे इन्होंने। वर्ग एवं वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। वर्ग एवं वर्ग संघर्ष। वर्ग एवं वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। डेरेनडॉर्फ क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी इनकी पुस्तक है। डेरेनडॉर्फ की क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। सत्ता महत्वपूर्ण होती है। मार्क्स से इन्होंने द्वंद्वात्मक ग्रहण किया था और वेबर से सत्ता को। डेरेनडॉर्फ कहते हैं सत्ता महत्वपूर्ण होती है। मार्क्स से इन्होंने द्वंद्वात्मक को ग्रहण किया था और वेबर से इन्होंने सत्ता को ग्रहण किया था। ये सब याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। क्लास यदि आपके लिए हेल्पफुल लगता है तो क्लास को शेयर करें। प्रतियोगिता सदैव नैतिक नियमों से बंधी रहती है जबकि संघर्ष में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती। यह परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी है? प्रतियोगिता सदैव नैतिक नियमों से बंधी रहती है जबकि संघर्ष में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती। यह परिभाषा किस भी समाजशास्त्री ने दी है? ग्रीन, कोजर, ऑप्शन सी है सीमेल, डी है रियूटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, कोजर। ऑप्शन बी अभी इनके बारे में बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। श्री अरबिंदो घोष इनकी रचना कौन है? द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। श्री भगवान दास इनका क्या हो जाएगा? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ऑप्शन फर्स्ट में हो जाएगा। एम के गांधी भगवान दास का नहीं, सॉरी ये नहीं होगा। एम के गांधी का इसमें हो जाएगा। श्री भगवान दास का द एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन। ऑप्शन 4 में आ जाएगा ये।
और ये आर के मुखर्जी वननेस ऑफ मैनकाइंड, ऑप्शन सेकेंड में हो जाएगा। क्या हो जाएंगे 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन फर्स्ट में हो जाएंगे, ऑप्शन फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गुजरात में महुआ क्षेत्र में परिवार व्यवस्था का अध्ययन किया था? महुआ क्षेत्र में परिवार व्यवस्था का अध्ययन किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे आईपी देसाई, ऑप्शन ए। एम एस गोरे कहाँ का अध्ययन किए थे? एम एस गोरे ये दिल्ली का अध्ययन किए थे। एम एस गोरे दिल्ली का अध्ययन किए थे, दिल्ली का। के एम कापड़िया कहाँ का अध्ययन किए थे? नौसारी का अध्ययन किए थे ये, नौसारी। नौसारी का। एम शाह है, एम शाह है। एम शाह ये अध्ययन किए थे बड़ौदा। एम शाह कहाँ का अध्ययन किए थे? ये बड़ौदा का अध्ययन किए थे, बड़ौदा गुजरात में, बड़ौदा गुजरात में। ये महुआ का अध्ययन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1929, 1954, 1955, 1956। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। उन्नीस में ये सती प्रथा को प्रतिबंधित करना, 1929 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करना, सती प्रथा को प्रतिबंधित करना, सती प्रथा। 1954 में विशेष विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम। विवाह अधिनियम। 1955 है हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। और 1929 सती प्रथा। और इसमें 1955 में आ जाएगा, ये 1955 है हिंदू विवाह। 1956 ये आपका आ जाएगा हिंदू विधवा पुनर्विवाह। 1956 में 1956 ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में होता है, ऑप्शन डी। सॉरी, ये 1800, यहाँ सती प्रथा का नहीं होगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम है, बाल विवाह है, बाल विवाह से संबंधित है, बाल विवाह से संबंधित है ये। 1929 बाल विवाह से संबंधित है। और ये सती प्रथा जो है 1829 है, सती प्रथा 1829 है, सती प्रथा है।
सती प्रथा। और 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह। 1856 जो है ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह, हिंदू विधवा पुनर्विवाह, हिंदू विधवा पुनर्विवाह। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856। 1872 में नागरिक विवाह अधिनियम, नागरिक विवाह अधिनियम 1872 में, 1872 में नागरिक विवाह अधिनियम। 1961 में, 1961 में ये दहेज निषेध अधिनियम, दहेज निषेध, दहेज से संबंधित दहेज निषेध अधिनियम। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्योता भेंट नातेदारी प्रथा, जिसके अंतर्गत जितना रुपया नकद लिया जाता है उतना ही लौटाकर भेंट में दिया जाता है। न्योता रजिस्टर बनाए जाते हैं जो पीढ़ियों तक सुरक्षित रहते हैं। यह प्रथा भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? उत्तरी क्षेत्र में, मध्यवर्ती क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, उत्तरी क्षेत्र में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन का गठन किया गया। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन का गठन किया गया 1972 में, ऑप्शन बी 1970 में, ऑप्शन सी 1986 में, ऑप्शन डी है 1992 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे 1992 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना वर्ष 1992 में की गई। यह आयोग महिलाओं पर सामाजिक आर्थिक रूप में हो रहे अन्याय एवं अत्याचारों से संघर्ष के लिए काम किया जाता है। इस आयोग का प्रमुख कार्य महिलाओं के संबंध में लागू होने वाले कानूनों की समीक्षा करना, संबद्ध मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा गैर सरकारी संगठनों से संपर्क रखना तथा महिलाओं की शिकायतों को दूर करने के लिए मार्ग सुझाना। तो ये महिलाओं के लिए बनाया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए वर्ष 1939 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1942 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1955 में, ऑप्शन डी है वर्ष 1961 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे 1939 में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष अस्तित्व में आया? वर्ण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष अस्तित्व में आया? ऑप्शन है ऋग्वेद में, बी है पुराणों में, सी है उपनिषदों में, डी है स्मृतियों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे ऋग्वेद में, ऑप्शन ए। वर्ण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में प्रयोग किया गया था। वर्ण का अर्थ मुख्यतः गुण और कर्म से है। वर्ण का क्या है अर्थ? है गुण और कर्म से है, अर्थात जिन व्यक्तियों में समान गुण और कर्म होते हैं वे एक समूह वर्ण का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज
आत्म केंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों जातियों में विभाजित रहता है। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के आधार पर सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होते हैं। यह किसका कथन है? ऑप्शन ए बी केतकर, बी जे.एच. हट्टन, सी हेराल्ड गोल्ड, डी आंद्रे बित्तई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, हट्टन। ऑप्शन बी। इनकी पुस्तक है कास्ट इन इंडिया। हट्टन की पुस्तक है कास्ट इन इंडिया। कास्ट इन इंडिया। कास्ट इन इंडिया। ये आदिम जाति का अध्ययन किए थे। ये आदिम जाति का अध्ययन किए थे। अनुसूचित जाति को इन्होंने क्या कहा था? आदिम जाति कहा था। आदिम जाति। आदिम जाति या बाहरी जाति भी कहते हैं। ये केतकर की पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया। हिस्ट्री ऑफ केतकर की पुस्तक है। केतकर की हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया। कास्ट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिंदू जजमानी सिस्टम के लेखक हैं। द हिंदू जजमानी सिस्टम के लेखक हैं एस.सी. दुबे, ए.आर. देसाई, डब्ल्यू.एच. वाइजर, ऑस्कर लेविस। हिंदू जजमानी सिस्टम के लेखक हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। हिंदू जजमानी सिस्टम के लेखक विलियम वाइजर हैं। आइए, जजमानी व्यवस्था का अध्ययन करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। हिंदू जजमानी सिस्टम का पहली बार अध्ययन किसने किया था? विलियम वाइजर ही किए थे। ये उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के करीमपुर गांव का अध्ययन किए थे। कहाँ का अध्ययन किए थे? ये करीमपुर गांव का। करीमपुर गांव का अध्ययन किए थे। एस.सी. दुबे समीरपेट गांव का अध्ययन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है साइमन कमीशन, बी है संविधान सभा, सी है नेहरू समिति, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, साइमन कमीशन के द्वारा। अनुसूचित शब्द साइमन कमीशन 1927 में किया गया। 1927 में 1927 में किया गया। अब भारत सरकार अधिनियम 1935 में इस शब्द को सूचीबद्ध किया गया था। भारत सरकार के द्वारा इस अधिनियम को 1935 में इस शब्द का सूचीबद्ध किया गया था। कब किया गया था? 1935 में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया था? ऑप्शन है 1933, बी है 1935, सी है 1936, ऑप्शन डी है 1940। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे 1933। ऑप्शन ए। महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1933 में किया था। हरिजन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर लोहिया ने किया था।
हरिजन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हरिजन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर लोहिया ने किया। महात्मा गांधी ने वर्ष 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना। हरिजन सेवक हरिजन सॉरी मिस्टेक होता जा रहा है। हरिजन सेवक संघ हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के किस युग को स्त्री जाति के लिए काला युग कहा जाता है? भारतीय इतिहास के किस युग को स्त्री जाति के लिए काला युग कहा जाता है? वैदिक काल, बी है उत्तर वैदिक काल, सी है मध्य काल, डी है आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे मध्यकाल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम वेश्यावृत्ति का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? सर्वप्रथम वेश्यावृत्ति का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अर्थशास्त्र, बी है उपनिषद, ऑप्शन सी पुराण, ऑप्शन डी मनुस्मृति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे अर्थशास्त्र, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रंथों में किसने सर्वप्रथम बेरोजगारी के निवारण का विवरण मिलता है? प्राचीन ग्रंथों में से किसने सर्वप्रथम बेरोजगारी के निवारण का विवरण मिलता है? वेद, ऑप्शन बी पुराण, ऑप्शन सी उपनिषद, ऑप्शन डी है अर्थशास्त्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेगर प्रॉब्लम इन ग्रेटर बॉम्बे पुस्तक के लेखक हैं? द बेगर प्रॉब्लम इन ग्रेटर बॉम्बे पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर एस कुमारप्पा, ऑप्शन बी है डॉक्टर सुशील चंद्रा, ऑप्शन सी है कपातून एच कामा, ऑप्शन डी है एम बी मूर्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर बिगर प्रॉब्लम इन ग्रेटर बॉम्बे, ऑप्शन डी हो जाएंगे एम बी मूर्ति, ऑप्शन डी। सुशील चंद्रा इनकी पुस्तक है, सुशील चंद्रा की पुस्तक है सोशियोलॉजी ऑफ डेविएशन इन इंडिया। सोशियोलॉजी ऑफ डेविएशन इन इंडिया किसकी पुस्तक है? सुशील चंद्रा की है। डॉक्टर कपातून एच कामा इनकी पुस्तक है इन आवर बेगर प्रॉब्लम। इन आवर बेगर प्रॉब्लम किसकी पुस्तक है? कपातून एच कामा की पुस्तक है। कुमारप्पा कुमारप्पा की है आवर बेगर प्रॉब्लम, नहीं, कुमारप्पा की आवर बेगर प्रॉब्लम है और ये कपातून एच कामा की पुस्तक है। यह इनकी इन आवर बेगर प्रॉब्लम, दोनों की एक ही पुस्तक है। इन लगा दिया गया है इसमें। इनकी पुस्तक है इन आवर बेगर प्रॉब्लम, इन आवर बेगर प्रॉब्लम। इन आवर बेगर प्रॉब्लम और ये डॉक्टर एस कुमारप्पा की पुस्तक है
आवर बिगर प्रॉब्लम, बिगर प्रॉब्लम, आवर बिगर प्रॉब्लम इनकी पुस्तक है। इसको डिफरेंस इतना ही है, आवर बिगर प्रॉब्लम इनमें एस कुमारप्पा की है, इन आवर बिगर प्रॉब्लम कपातून कामा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विघटन का मुख्य कारण सांस्कृतिक तथा संस्थागत विघटन है। यह कथन किस विद्वान का है? सामाजिक विघटन का मुख्य कारण सांस्कृतिक तथा संस्थागत विघटन है। ऑप्शन ए स्पेंगलर, बी है टैनबी, सी है कार्ल मैनहीम, डी है सोरोकिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाए 4 हो जाएंगे, सोरोकिन, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। यदि आपके लिए क्लास हेल्पफुल लगता है तो जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, यू टेक केयर। ये क्वेश्चन 125 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे तो आपको इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो सभी लोग एक बार शेयर कर दें। ओके, बाय बाय, टेक केयर। इस तरह से आप अपना लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।